आज हम बात कर रहे हैं एआई कंटेंट की दुनिया की, जहां एक तरह की गोल्ड रश शुरू हो चुकी है। ये कंटेंट बनाने का एक ऐसा नया मैदान है जिसे पूरी तरह से एआई चला रहा है और यहाँ खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2026 तक इस सोने की खदान का नक्शा असल में दिखता कैसा है और इसमें क्या-क्या खास है। चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। वीडियो एडिट करने का जो पुराना तरीका था वो अब खत्म हो चुका है। अगर आज भी घंटों आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर में लगाए जा रहे हैं तो समझिए कि इस दौर में हम पहले ही काफी पीछे छूट चुके हैं। तो एआई का ये जो नया दौर आया है, इसे एक खतरे की तरह देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो उन लोगों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है जो वक्त के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। जहां एआई की वजह से 90 लाख नौकरियां खत्म होने का अंदेशा है, वहीं 1.1 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां उन लोगों के लिए बनेंगी जो इस बदलाव को अपनाएंगे। मतलब फायदा नुकसान से कहीं ज्यादा है। तो मतलब असल मुद्दा सिर्फ एआई को इस्तेमाल करना नहीं है, नहीं। असली मौका तो उस पूरे नए माहौल को समझने और उसमें माहिर होने में है जो ये बना रहा है। और आज हम इसी नए मैदान का नक्शा और सबसे बेहतरीन औजार आपको देने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौके छिपे कहाँ हैं? समझिए, ये अगला हिस्सा उन अनछुए और बहुत ज्यादा मुनाफे वाले नीशेस का नक्शा है। निश का मतलब है एक खास तरह का विषय या कंटेंट जिस पर अभी ज्यादातर लोग काम नहीं कर रहे। और यकीन मानिए, यही वो जगहें हैं जहां यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर असली सोना छिपा है। तो लिस्ट में जो पहला नीश है वो है अर्थशास्त्र और वित्त, जिसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया हो। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये बहुत एक्सेसिबल है और इसकी मांग जबरदस्त है। तो इस नीश का राज क्या है? बड़ा दिलचस्प है। ये मुश्किल से मुश्किल विषयों को समझाने के लिए कार्टून, बंदरों जैसे सिंपल एनिमेशन का इस्तेमाल करता है। सोचिए, महंगाई जैसा डरावना विषय भी एकदम आसान लगने लगता है। इससे होता यह है कि एक पढ़ी लिखी और कीमती ऑडियंस आकर्षित होती है और इसीलिए इस नीश में आरपीएम यानी हर 1000 व्यूज पर होने वाली कमाई अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होती है। अब आते हैं हमारी दूसरी नीश पर, और ये है पेंटेड स्टोरी टेलिंग। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अनोखा, हाथ से बनाया हुआ लेकिन दिल को छू लेने वाला विजुअल स्टाइल। तो ये सिंपल विजुअल्स इतने असरदार होते क्यों हैं? असल में ड्राइंग बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो खुद ही ध्यान खींचती है और देखने वालों को बांधे रखती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ बनावटी कंटेंट भरा पड़ा है, वहां हाथ से बनी चीजें असली और भरोसेमंद लगती हैं। द पेंट एक्सप्लेनर जैसे चैनल इसी एक तरीके से लाखों सब्सक्राइबर बना रहे हैं। और अब हमारा तीसरा और शायद सबसे दूर की सोच वाला नीश, एआई डॉक्यूमेंट्री। देखिए, इस नीश का सीक्रेट इस बात में छुपा है कि ये एआई को सिर्फ एक टेक ट्रेंड की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे हमारे समय की सबसे बड़ी कहानी मानता है। ये क्यों पर फोकस करता है, भविष्य पर इसका क्या असर होगा, इसके क्या नतीजे निकलेंगे। ऐसा कंटेंट बनाने वाला अपने आप एक थॉट लीडर बन जाता है और टेक एग्जीक्यूटिव्स, निवेशकों जैसी सबसे कीमती ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। तो ठीक है, नक्शा तो मिल गया, पर भाई सोने की खदान में खुदाई करने के लिए सही औजार भी तो चाहिए, है ना? और आज के जमाने में वो औजार हैं एआई वीडियो एडिटर्स। तो आज के मैदान में 4 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है चैलेंजर्स, captions.ai, वीड और सबमैजिक, और दूसरी तरफ हमारा संभावित चैंपियन ओपस क्लिप। तो देखते हैं बाजी कौन मारता है। तो फैसला क्या निकला? देखिए, जब हम इन सब को इस्तेमाल में आसानी, एडिटिंग की पावर, कंटेंट को अलग अलग जगह इस्तेमाल करने की क्षमता और कीमत, इन सब पैमानों पर तौलते हैं, तो विनर कौन है ये बिल्कुल साफ हो जाता है। और विनर है ओपस क्लिप। सीधी सी बात है, ये सबसे ज्यादा पावर और सबसे अच्छी वैल्यू देता है। खास तौर पर एडिटिंग और रीपर्पसिंग में तो ये बाकियों से मीलों आगे है, जो इसे 2026 और इसके बाद के लिए क्रिएटर्स का सबसे बेहतरीन टूल बनाता है। तो अब नक्शा भी है, औजार भी है। सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को पैसों में कैसे बदला जाए। चलिए अब इसी पर बात करते हैं।
जाने माने इन्वेस्टर मार्क क्यूबिन ने एक बात कही है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एआई का इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि कैसे, और वो इस समस्या को सुलझाने के लिए खुशी-खुशी पैसे देने को तैयार होंगे। जरा इस नंबर को देखिए, 1100:1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अनुपात है उन बिजनेसेस का जिन्हें एआई की मदद चाहिए और उन एजेंसियों का जो ये मदद दे रही हैं। यानी हर एक एजेंसी के लिए 1100 क्लाइंट्स इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा बाजार है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो इस मौके को भुनाने का एक सीधा साधा 3 स्टेप का रास्ता है। पहला, एजुकेशन। बिजनेस को एआई के बारे में सिखाएं, वर्कशॉप चलाएं। दूसरा, कंसल्टिंग। उन्हें यह पहचानने में मदद करें कि एआई उनके लिए सबसे ज्यादा कहाँ काम आ सकता है। और तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन। उनके लिए जरूरी एआई सिस्टम बनाएं और उसे मैनेज करें। तो नक्शा और औजार दोनों अब हाथों में हैं। अब सवाल ये है कि कंटेंट की इस नई दुनिया को एक नया आकार कैसे दिया जाएगा।